लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें इससे। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आप पिछले 24 सालों में किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं। भाजपा सरकार अगर ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठा है। हर साल उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। एक बार वो आए और नोटबंदी की, मैं पहली थी जिसने इसका विरोध किया। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए इन जिलों के सभी 45,341 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पटना स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा तंज कसा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। प्रियंका ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद बिहार में वोट चोरी ना हो। भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े हो। चुनाव निष्पक्ष तरीके से इसलिए होगा कि हमने कम से कम ये मुद्दे उठाए हैं तो शायद निष्पक्ष तरीके से होगा। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा तो फिर ये वही कर रहे हैं जो बाकी प्रदेश। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में कहा है कि कितने शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। क्या किसी ने कभी किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते सुना है? प्रधानमंत्री कट्टा बोलते हैं और मीडिया सवाल नहीं पूछता। एक बच्चा कट्टा के बारे में बोलता है तो आरजेडी से सवाल पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते हुए सुना? आप लोग को हो क्या गया? प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है और आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। पीएम से पूछो। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से महज कुछ घंटे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को कहर झटका लगा है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पश्चिमी बंगाल में आज रास पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। नदिया जिले के नवद्वीप, मायापुर और शांतिपुर, कूच बिहार जिले के मदन मोहन मंदिर और उत्तर 24 परगना जिले के श्याम सुंदर मंदिर और काशीपुर राजबाटी सहित कई प्रमुख स्थानों पर रास यात्रा, उत्सव और मेलों का आयोजन किया गया। साथ ही रंगारंग शोभा यात्राएं निकाली गई। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर का रास उत्सव और मेला 213 वर्ष पुराना है। वहां 15 दिनों तक चलने वाला मेला आज से शुरू हो गया। वहीं ओडिशा के पुरी में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ओडिशा के लोग बोईता वंदना करते हैं। इस अवसर पर आज हम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश को आगे बढ़ाएं।
देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।